गरीब है, एकदम फक्कर है, तभी भी बउआ के हमरा जियावे लागी भिक दुख मंगलक मारे कर्जा महाजन 20 रुपये सैकर उठाए हैं हमको। 20 रुपये सैकर हमको भाई कर्जा में डूबा हुआ है भाई हमको। तभी भी सरकार कहाँ लाभ दिए मेरे भाई के। भाई हमर बूढ़ किया है, एक तो बउआ हमर नहीं बचा है। इतने अफसोस है, कौन नहीं अफसोस करेगा। जुआन घर में पुतौ है, पेटकोनिया हनले है पुतौ मेरा, 3 महीना के बच्चा उनको। कितने भारी विपत दिए है भगवान। सरकारों तो लाभ कुछ दो। अब तो बच्चे न कलामे में है कि लातों लंग के गया, हाथों लंग के, 9 हाथ के पग हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था है ब्लॉक स्तर पर, उसमें भारी लापरवाही है। उसमें जो नौकरी करते हैं उनकी लापरवाही की वजह से जो आज पंकज कुमार का जान चला गया। हाँ। अगर वो व्यवस्थित ढंग से और एक जो मरीज का दायित्व होता है, डॉक्टर का दायित्व को निभाने का प्रयास किया होता तो शायद पंकज कुमार का जान वापस आ जाता। लेकिन इसमें डॉक्टर की। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। हमारी उपस्थिति मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड के नया गांव में है और यहाँ एक हादसा के कारण एक परिवार का जो है, उनके नौजवान पुत्र का जो है अचानक हादसा में कैसे उनकी मौत हो गया और टेम्पू और बाइक के चपेट में दोनों को आमने सामने आने के कारण क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो लड़का नहीं बच पाया। आज हम उनके पिता से मिलते हैं और सारी जानकारी आपको वास्तविकता से रूबरू करवाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब आप हमको बताइएगा, अभी जो मृतक एक का क्या नाम था? पंकज दास। पंकज दास कहाँ जा रहा था? मैंने वो जा रहा था मैंने ड्यूटी में। ड्यूटी में? हाँ। अच्छा। तो उधर से बाइक अथी टेम्पो वाला आ रहा था, सैदपुर से, रूनी सैदपुर से। इधर से जा रहा था मजदूरी करने, मजदूरी में ठोकर लग गया। अच्छा। बस सब वही तो चिटपट हो गया। तो बाइक टेम्पू वाला जो है फिर उसको उठाया या फरार हो गया? माने भाग गया छोड़ के टेम्पो। अभी तक पता उता चला है कि ना? कुछ नहीं पता चला है। टेम्पू वाला पता नहीं चला कहाँ गया? कहाँ गया से पता नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़े वाहन का चालक होते हैं, अगर छोटे वाहन के चालक के आपको द्वारा कोई क्षति होता है तो आपकी दायित्व बनती है जो उसे उठाकर और तत्काल उसको जो है छोटे मोटे हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती करवाते, उससे उसका जान बच सकता है। और आप फरार जो हो जाते हैं, जिसके चक्कर में जो नहीं जाने वाला रहता है उसको भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसके लिए आपको दंड सरकार जो दिया है वो सही दिया है। तो अब जो है आपका पुत्र का जो वहाँ भर्ती करवाए, तो कैसे कहाँ इलाज उलाज हुआ वो सब थोड़ा बताइए। यहाँ से मैंने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद मैंने ICU माने हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती माने लोभर माने हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती किया। एक अचानक उसमें घुसा दिया माने अथी सब उचक्का सब। अच्छा। तो हमको पता नहीं लगा, तो फिर बाद में पता लगा कि फिर माने। अच्छा, उचक्का सब आपको कहाँ से पीछा करने लगा? देखिए, सबसे बड़ी खबर से हम आपको वास्तविक से खुलासा हुआ है वो हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। SKMCH आप मुजफ्फरपुर में जब आप जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल का दलाल जो है घूमता रहता है और आपको अपने चंगुल में फंसाकर और कमीशन के चक्कर में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में ले जाएगा और महंगा बिल बनवा के वो अपना अच्छा कमीशन तय कर लेता है। परिवार लोग बर्बाद हो जाए, ये कर्जा काटे, ज़मीन बिक जाए, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो एक मुर्दा से भी पैसा वसूलने का काम करता है क्या? हाँ, आपको तो पैसा कहीं ना कहीं कर्जा कर रहे हैं। हाँ, कर्जा कर रहे हैं, सब जगह कर्जा कर रहे हैं। क्या है कि जैसा परिवार की हालत है, हमें नहीं लग रहा है 2.5 लाख रुपया ये बेचारे कमा के रखे होंगे, जो एक्सीडेंट होगा खर्चा कर देंगे। कहीं ना कहीं इनके पिता मजबूर है, ये बेचारे कहीं से कर्ज लिए और लूटने वाला लूट लिया। ये अन्याय है। आप लोग सावधान रहे, सजग रहे, सुरक्षित रहे। SKMCH मुजफ्फरपुर में जब जाते हैं तो दलाल के चंगुल से सावधान रहे, नहीं तो आप उसके चंगुल में आएंगे तो वो लूट लेगा आपको और मीठी मीठी बात करेगा और आपको चूना लगा देगा। क्या? हाँ, चूना लगा। क्या बोला था वो आपको?
बोला था कि अच्छा हॉस्पिटल है, चलिए वहाँ कम में इलाज हो जाएगा। वहाँ अच्छा हॉस्पिटल था, बोला था कि कम में इलाज हो जाएगा। हम लोग गए वहाँ जाने के बाद में एक ही रात के 1-2 घंटा के बना दिया 40,000 बिल। अच्छा, हाँ 2 घंटा का 40,000। 40,000। तो क्या क्या इलाज किया, सो जानकारी नहीं लिया आप लोग? नहीं, किसी के देखने भी नहीं दे रहा था। अच्छा, आईसीयू में भर्ती हाँ किया? इसी में किसी के न देखने दे रहा। कहने का मतलब आईसीयू जो है ना, एक प्रकार का ऐसा धंधा बना दिया हुआ है जो परिजन को न देखने देता है, सीधा पैसा का मीटर जो है भागता रहता है। और ये सब होने के बावजूद भी अगर मरीज बच जाता तो बहुत बड़ा उपलब्धि होता। लेकिन बड़ी दुख की बात तो ये है, धन भी गया और धर्म भी गया, पैसा भी चला गया और पुत्र से भी हाथ गंवाना पड़ गया। क्या अब इनके माँ से मिलते हैं, उनका क्या मांग है, और उनके पिता से पूछते हैं अब आपके सरकार से क्या मांग है, थोड़ा बताइएगा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हमको पैसा चाहिए, है ना? हाँ। जैसा कि इनके पुत्र गुजर गए और बहुत सारा धन का भी हानि हुआ, और पुत्र जो है बड़ा पुत्र था 22 वर्षीय पंकज कुमार, जिसका जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गया है। तो दुर्घटना में जो लाभार्थी को लाभ मिलता है उनके परिजन को, वही मांग कर रहे हैं पंकज के पिता। क्या? हाँ वही मांग कर रहे हैं। तो सीओ साहब को आप दरखास्त देंगे? हाँ देंगे। नहीं दिए हैं अभी नहीं दिए। ये क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, ये फिर मिलेंगे। इनके माँ से हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के पंकज कौन रहे? बेटा। तो आप इलाज में जो है पैसा कहाँ से व्यवस्था किए? बहुत कर्जा उर्जा हो गया ना, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया से कर्जा हो गया जाता। अच्छा, सुनने में आया जो उसका शादी भी साल भर पहले हुआ। हाँ 1 साल हुआ है शादी को। हाँ तो बाल बच्चा तो नहीं है? ना दिए में है, 3 महीना का दिया। अच्छा, चलिए, तो ये पंकज तो आएगा। तो अब आपका सरकार से क्या मांग है? क्या लाभ चाहिए हमको? कुछ नहीं, है ना? तो इनके माँ को भी सरकार से वो लाभ का इच्छा है और चाहत भी है। तो सरकार से हम गुजारिश करने का प्रयास करेंगे, जो आप घर की हालत हम आपको दिखाएं, इस व्यक्ति को जो है अत्यंत आवश्यक है, जो राशि दुर्घटना के समय मिलता है, दुर्घटना के बाद जो उसमें क्षति होता है वो राशि इनको प्रदान किया जाए, ताकि कुछ न कुछ जो है इनके साहस ज़िंदगी जीने में बहुत बड़ा सहूलियत और योगदान होगा। तो सर तो पहले तो इस हॉस्पिटल के ना बात पूछे, हॉस्पिटल में 2 घंटा लड़का के रोके थे, कोई डॉक्टर कौन बताएंगे? आइए। 2 घंटा। और हॉस्पिटल में क्या क्या परेशानी हुआ, थोड़ा उस पर हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे खड़ा हुए, जब आप यहाँ पंकज को यहाँ से ले गए तो क्या क्या परेशानी हुआ, थोड़ा ये बात बताइए। वहाँ जहाँ जो दुर्घटना हुआ सर, वहाँ से लेके आया टेम्पू से यहाँ 2 घंटा लाश छोड़े, तभी भी कोई डॉक्टर नहीं आया। और IPS, हाँ वहाँ 2 घंटा छोड़े, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। कितने बुला रहे थे, कह रहा था सीधे किले के बजाओ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं किया था। लास्ट में हम अपना हाथ से एम्बुलेंस करके तब मुजफ्फरपुर गए। जैसे कि वहाँ सुई नहीं दिया? कुछ नहीं, न सुई दिया, न उसको टाका मारा, कुछ नहीं किया, छुबो न डॉक्टर किया, टाका भी नहीं मारा, कुछ न। आप लोग लेके गए थे कौन सी, टेम्पू से या? टेम्पू से लेके गए थे, टेम्पू से रख दिया, दूसरे को रख दिया। दोनों के वैसा ही पड़ा था, अब बस उतार के भाग गया। उतार के भाग गया? हाँ वो नीचे में ही पड़ा था? नीचे ही में पड़ा था, ऊपर बेड पर भी नहीं था, है ना? न बेड भी नहीं मिला? बेड भी नहीं मिला, ना डॉक्टर भी, कोई भी डॉक्टर नहीं, पर्ची उर्ची कुछ नहीं दिया। और तो वहाँ से आप लोग लेकर चले गए मुजफ्फरपुर। तो औराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो लापरवाही है वो आप इनसे सुने। इनका मरीज वहाँ गया, न उसे भर्ती किया गया, न उसे ट्रीटमेंट किया गया, और कोई मतलब ध्यान बात ही नहीं दिया गया। सरकार का प्राथमिक उपचार केंद्र पर एक सीनियर डॉक्टर होता है, ड्रेसर होता है, बहुत सारे पोस्ट पर वहाँ बहाली होता है, और वहाँ जो वो लोग तो वहाँ तो थे। हाँ सब था सर, क्या? कोई न सुई कुछ। दिन कौन था? दिन बिफे दिन, गुरुवार का दिन था, तो कोई छुट्टी का तो दिन नहीं जो सब डॉक्टर घर पे होंगे। वहाँ पे डॉक्टर के मौजूदगी में इतनी बड़ी लापरवाही हुआ है और IPSC में, जिसका हद पार है। उस सारी जानकारी हम इस व्यक्ति से सुनवाए। जब दुर्घटना हुआ तो लेकर आए पंकज कुमार को, उसको देखने वाला कोई नहीं था, नीचे पड़ा हुआ है, लथपथ हो गया हुआ, एकदम जान जोखिम में
है ना। हाँ मतलब मत टाका कोई उका कुछ नहीं मारा। कुछ नहीं मारा, ना सुई दिया ना कुछ। डॉक्टर के कहने जाता बोलता था यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के बजर गिर जा तब ना हमर बउआ के जान चली गेल। आइए थोड़ा बोलिए, आइए। हाँ डॉक्टर के बजर गिर जा तब ना हमर बउआ जान चली गेल। हमरा क्या बउआ क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार की जो व्यवस्था और लागू है उससे संतुष्ट है आप? संतोष कथी है, कहाँ व्यवस्था कर दै छै सरकार तो। है ना। हाँ सरकार जो स्वास्थ्य केंद्र इसमें लागू किया है, भाई बा हमर भारी लापरवाही है। इसी के साथ अचानक रिपोर्टर का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।